बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना की किचन में आपको वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब मसाला, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1 किलो कीमा लिया है मैंने, जो कि 2 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो 50-50% लहसुन और अदरक होता है, ये 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। तो इन इंग्रेडिएंट को हम कीमे में मिक्स कर देंगे। और मसाले के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मुझे, उसमें ऑयल, पौन कप ऑयल, मिर्चें और नमक, ये आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 कप दही, हाफ कप टमाटो प्यूरी, 2 टमाटर ग्राइंड कर लें और उसको इस्तेमाल करें। 1 कप ब्राउन प्याज लिए हैं। आप चाहें तो सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लें और निकाल लें, उसके बाद मेरी रेसिपी को आगे फॉलो करें। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 टेबल स्पून। हरा धनिया है, हाफ कप। ड्राई इंग्रेडिएंट में मसाले के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ यूँ हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, कनौर पाउडर, चिकन पाउडर या कनौर क्यूब्स जो आप भी ले सकते हैं आप। मैंने पाउडर लिया है ये 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दोनों साथ साथ स्टार्ट करेंगे। 2 पैन हम रखेंगे चूल्हे पर। इसका मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। ये 1 पैन लिया है मैंने और इसको यहाँ पर दूसरा पैन ले रही हूँ। तो इसमें हम कबाब फ्राई करेंगे और इसमें मसाला तैयार करेंगे, तो सुपर फास्ट हमारी रेसिपी बन जाएगी। आप चाहें तो पहले कबाब बना लें और फिर मसाला फ्राई कर लें, लेकिन इस तरीके से सुपर फास्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ कीमे में लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने स्पाइसेस लिए थे, बेसन, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक, ये ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पैन में मैं 1 कप ऑयल लूँगी। हीट अप तो पहले ही हमने कर लिया था इसको। 1 कप ऑयल लूँगी। ऑयल आपकी चॉइस पर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और दूसरे फ्राई पैन में मैं ऑयल डालूँगी फ्राइंग के लिए, कबाब फ्राई करने के लिए, तकरीबन 1 कप। तो हम इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। ब्राउन प्याज डाल देंगे और तमाम स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो डाल देंगे। तो ये चलेगा इसमें। इसको मिक्स करके
इसको मसाले को अच्छी तरह से पकाना है हमें। 10 से 15 मिनट पकाएंगे इसको, जब तक हम अपने ये कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और कबाब वाला पैन मैं यहाँ पर ला रही हूँ, इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो दूसरे चूल्हे पे हमारा मसाला भुनता रहेगा और इस पे हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। कबाबों को साथ साथ बनाते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे इस तरह से। तो हमने बेसन डाला है, बाइंडिंग तो अच्छी हो गई है, तो टूटने का तो इशू नहीं है इंशाल्लाह। कोफ्तों की तरह से पहले एक बॉल बनाएंगे और उस पर थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप में कर लेंगे। यहाँ कबाब फ्राई हो रहे हैं और दूसरे चूल्हे पे हमारा मसाला भुन रहा है। उसको एक मिनट में चम्मच लगाना है और मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है मसाले में, क्योंकि वो ड्राई हो गया था, तो हमें जलने नहीं देना है इसे। तो इस कबाबों को हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और मसाले को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ये मसाला हमारा बड़े अच्छे तरीके से भुन रहा है। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम चूल्हा बंद करके दही डालेंगे ताकि दही हमारा फटे ना और हमारा मसाला बड़ा स्मूथ सा बने। यहाँ दही ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब चूल्हा ऑन कर देंगे। और यहाँ टमाटर प्यूरी भी ऐड करेंगे। चूल्हे को हाई कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बॉयल पे आ जाए ये। जब तक ये हमारा पकता है तब तक हम अपने कबाबों को देख लेते हैं। कबाबों को मैं चारों तरफ से मैंने टर्न कर रही हूँ और टर्न कर करके इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि सब जगह से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये कबाब रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर अपने मसाले को शिफ्ट करते हैं और फिर ये कबाब उसमें डालेंगे मसाले में। ज़बरदस्त सा मसाला बन रहा है। अब इसके अंदर मैं कबाब ट्रांसफ़र करूँगी। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि मसाला सब जगह लग जाए और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच में पकाएंगे ताकि तरी भी ऊपर आ जाए और थोड़े से इसमें सारे मसाले इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 7 मिनट्स के बाद। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, इस पर तरी भी ऊपर आ गई है और ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ चूल्हे को बंद कर देते हैं और हरा धनिया डालते हैं इसमें। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम रख लेते हैं और अब इसको डिश आउट करते हैं। कितनी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। दावत में बनाएं, एक ज़बरदस्त सा आइटम आपकी दावत में ऐड हो जाएगा जो 4 चांद लगा देगा आपकी दावत को। यहाँ इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे।
करते हैं। तो जनाब ट्राई करते हैं। मैं घर की रोटी से ट्राई करूँगी। आप चाहें तो उसको बॉयल राइस से खाएं, वेजिटेबल राइस से खाएं, नान से खाएं, जो आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे इंजॉय करें इसको। मैं घर की रोटी से खा के आपको बताती हूँ कैसा बना है ये। कितने सॉफ्ट हैं ये, और टूटे भी नहीं लेकिन सॉफ्ट भी हैं। टोटली ऑसम। एक टिकट में दो मज़े। गोला कबाब का भी है टेस्ट और मसाले का भी मज़ा है अपनी जगह। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ईजी और मज़ेदार ख़तरनाक की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।